नमाजी आए तो नमाजी के लिए चूँकि ठंडक के लिए एसी लगाया गया है, तो नमाजी आए तो उसको ठंडक मिले। अब जैसे नमाजी चले जाएं तो उसका एसी बंद हो जाएगा, जैसे कि बाद ममालिक में कई जगहों पर ऐसा उर्फ पाया जाता है। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम एसी का नहीं, यानी यूँ समझिए कि एसी अगर 10,000 मसाजिद हैं तो 10,000 में से कोई 1000 मस्जिद भी ऐसी नहीं होंगी जिनमें एसी लगे हुए होंगे। नॉर्मली तौर पर इस वक्त पंखा और बिजली का जो बेदरग इस्तेमाल हमारे माशरे के अंदर है, हम उसकी तरफ आएँ कि जो बेदरग इस्तेमाल लाइटों का और पंखों का हो रहा होता है, इसमें मस्जिद की मजलिस जो बनी हुई है, तकाफ़ की जो मजलिस बनी हुई है, एतकाफ़ की मजलिस इसमें अपना क्या किरदार अदा करे, क्योंकि खादिमीन एतकाफ़ की मजलिस के तहत या मस्जिद की कमेटी के तहत होते हैं। तो ये अपने जहाँ मैं बैठा हूँ और मीलाद हाल वगैरह में एसी 2 घंटे पहले चलाने देना है ना इनको? ना ना, ऐसा नहीं है। आपकी बात से तो ये कि आपने एकदम पलटी मारी ना यार, ये भले ये मदनी चैनल ना यूं है, हम तो पंखे है ना, यूं कर ऐसे हटी मत दो यार। नहीं, वो तो मैंने मना कर, मैं कुड़ता रहूंगा ये बाबा, वो तो मैंने मना कर दिया। अल्लाह से डरता हूँ, ये कौम की ज़कात खैरात चंदा ये मिसयूज हो रहा है, और मैं आज से नहीं बरसों से चिल्ला रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। टेक्निकल आदमी की हर बात दुरुस्त हो ये जरूरी नहीं होता बाबा। ना ना, ये मतलब टेक्निकल आदमियों की अगर हम पीछे चलेंगे ना तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि वाकई आदमी मतलब बिल्कुल गंजा हो जाए, खाली हो जाए। ये नहीं, यहाँ मैंने ये कहा ये मुमकिन नहीं है। ये जब आएंगे तब भी तो एसी चल सकता है। 2 घंटे पहले काहे को मतलब एसी, ये आते ही पिघल जाएंगे। ऐसी क्या गर्मी होती है यहाँ खाली हॉल में? तो मैं कितनी बार आए हम, आप भी तो आए मेरे साथ। जब एसी बंद होते हैं क्या क्या होता है? कल हमारा इतना मदरी मशवरा रात भर इफ्तारी के लिए, ये अभी खाने से पहले भी पता नहीं 2 घंटे पहले चला दिया हो तो ताज्जुब नहीं, सारी बत्तियां और ऐसी कुछ पता नहीं है। जैसे हमने खाना खाया उस वक्त भी ठंडा हो रहा था ये। अगर कहीं भी दावत इस्लामी के जिम्मेदारान या कमेटी के हजरात हैं तो उनके खाने में ठंडा नहीं हो रहा था? अच्छा, उस वक्त चलाया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो भी इस वक्त मैं थोड़ा लेट आया इसलिए ठंडा हो चुका होगा। गुफ्तगू हो रही है तो जो भी इस वक्त इस मुतालिका जो भी ज़िम्मेदार होते हैं, जिनके तहत वफ़ के माल की ज़िम्मेदारी होती है, उनके लिए इस वक्त ये सारे मदनी फूल एक नमूने के तौर पर हैं। ये उन्हें हर वो काम जो के ख़िलाफ़ शरा होता है ये महसूस करें, गैर अखलाक़ी होता महसूस करें, उसको थोड़ा अक्ल व जहानत से सोचें, शरई रहनुमाई लें, उसके बाद इसको करें। मतलब जिसकी ज़िम्मेदारी अमीन की हैसियत बनती है, क्योंकि मस्जिद के अंदर हज़ारों लोग सैकड़ों लोग आते हैं, इनको जो भी आपकी ज़िम्मेदारी है मस्जिद वालों की, उनको उसके मुताबिक काम करना चाहिए। जी बाबा। हाँ ज़ाहिर है, जो मैंने अर्ज़ करना था वो कर दिया कि पंखे बत्ती बिजली जो भी मतलब बिजली की चीज़ें चलती हैं वो ज़रूरत है तो ठीक है 25 घंटे चलाएं दिन में। अगर ज़रूरत नहीं है तो 25 सेकंड भी क्यों वाले, ज़रूरत नहीं है बेकार क्यों चले। तो मेरा ये मतलब समझ में ये आता है, हुक्म शरीयत भी यही समझ में आता है, क्योंकि कुरान करीम में तो हमें मना फरमाया ना, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन व कान शैतान लिरब्बिही कफूरा। और फजूल ना उड़ा, फजूल उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। तो कुरान करीम है, मैं अपने घर में मुझे मेरे जेब से कौन से जाता है? मतलब हम क़यामत के दिन क्या हिसाब देंगे? अब हम इसके ज़ाहिर है कि एक तरह से अमीन है, जिम्मेदारियाँ हैं, तो इसलिए वो बोलना ही पड़ेगा। अब इतनी बड़ी तहरीक है तो अब ये मदनी चैनल के ज़रिए दुनिया भर में इसके ज़रिए पैगाम, अब कोई इस पर हम पर हंसता हो तो ठीक है, अल्लाह उसको हंसता बसता रखे, और दावत इस्लामी के माहौल में आएगा तो फिर इंशाअल्लाह खौफ खुदा में वो भी रोना शुरू कर देगा। अभी नहीं समझ आती तो हंसेगा। तो मुझे बावले कुत्ते ने थोड़ी काटा यार, मैं ऐसी बातें करता हूँ। आपका ये मेरा खून जलता है। आपका ये मदनी गुलदस्ता बनाकर मैं तमाम चैनल के जो डायरेक्टर्स हैं ना, जिनके जेबों से बिल जाता है, अगर मैं उनको भेज दूँ ना तो वो शायद आएंगे आपका हाथ चूमने के लिए। ये पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, मैं बरसों से बोलता हूं। इनका गुलदस्ता बना को, क्योंकि डायरेक्टर के जेब से जाता है। और जितनी बेहतियातियों का इस वक्त दौर है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जब आप ये इरशाद फरमाइए कि ये जो इसमें बिलखुसूस सहरी और इफ्तारी का एक वक्त आता है हमारे रमज़ानुल मुबारक में, इसमें मुतक़िफ़िन की तो एक अपनी बेहतियातियाँ जो हैं उस पर इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप कुछ मदनी फूल देंगे।
लेकिन इसमें खाना पेश करने वालों को, खाना उठाने वालों को जो खाना बच जाता है, इस हवाले से क्या क्या एहतियातें आपके जहन में आती हैं? अल्लाह अकबर, इसकी तो भरपूर तरबियत हो तो ही कर सकता आदमी, वरना ये बेदर्दी से देगें घसीटना। अब तो हमारा, मेरा ख्याल हमारे यहाँ तो उठाते हैं, वो बोरी में लेकर उठाते हैं। यहाँ 2-3 हमारे फार्मूले हैं, पिछले जो मशवरा हुआ था। तो लिसोटे पड़ते होंगे फर्श पर, तो मस्जिद हो या फिनाय मस्जिद हो, इस पे लिसोटे पड़ना। अब तो हर मस्जिद वाले से बात कर रहे हैं ना पापा इस वक्त। हाँ सर, वो हर मस्जिद को भी ये पैगाम है, लेकिन हमारी मस्जिद चूंकि बड़ी है, दूसरी मस्जिद छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती। तो अब ये कि इस तरह देग घसीटना कि मस्जिद, तो अपने समझे मस्जिद में तो वो देगे नहीं घसीट रही होती, फिनाय मस्जिद में घसीट रही होती है। तो ये फिनाय मस्जिद में भी इस तरह देगे घसीटना कि वो उसका फर्श खराब हो, इसकी कैसे शरीयत इजाजत देगी? यानी कि फिनाय मस्जिद में भी आवाज से हंसने से आला हज़रत ने मना फरमाया कि इधर हंसना भी नहीं है जोर से, उधर भी शोर करने की फिनाय मस्जिद में भी कोई इजाजत नहीं है। ठीक है, मस्जिद और फिनाय मस्जिद के हुक्म में कुछ फर्क होता है, लेकिन बहरहाल उसके एहतराम तो है ना। तो उस पर देगे घसीटने की तो इजाजत नहीं मिलेगी कि बाकायदा उस पर काले काले निशान पड़ते होंगे। तो वो जहाँ भी दुनिया में मस्जिद का मौका आता है, और बल्कि वैसे भी जहाँ जहाँ मुमकिन हो अपने घर का फर्श भी, तो खैर कोई ख़राब करता भी नहीं है, घर का फर्श को ख़राब ना करे। ये मस्जिद रह गई है इसके लिए, इसमें लोग एहतियात कम करते हैं। पापा ये देग इतनी बड़ी होती है ना, वो भारी भी इतनी होती है, अब वो थोड़ा फासला है ना लेके जानी है। इसकी बाकायदा वो गाड़ियाँ आती है अंदर में, वो ट्रालियाँ, ट्राली के ज़रिए भी पॉसिबल है। ये बोरियां बाबा बोरियां बनती हैं, और बाकायदा हमारे इस्लामी भाइयों ने इसका बाकायदा एहतमाम किया हुआ है, और पिछले शायद चंद सालों से बाकायदा ये उठाने की तरकीब बनती है। जीना उतारने के लिए किस तरह जीने पर ये हमने स्लॉप इसके बनाए हुए थे कि उतर जाए, ताकि जीने का कोई मार्बल या फर्श की कोई चीज़ टूट फूट का शिकार ना हो जाए। सब इसमें होता ये है कि ये सब जैसे बापा ने चूँकि हर साल इसकी तरबियत फरमाते हैं, तो ट्रॉलियाँ भी बनती हैं, बोरियाँ भी देते हैं, डंडे भी होते हैं, ये सब होता तो है, लेकिन वही बात है कि जब ज़िम्मेदार की ज़रा सी आँख चूकी और उसने जो हिसाब किताब करना होता है ना, वो कर लेता है। तो चूँकि आज यहाँ पर भी हमारी कोशिश यही है कि वो इस्लामी भाई जो देगे उठाते हैं, तो उनको भी इस तरह से मज़ीद एहसास पैदा हो कि ये चीज़ें जो है वो हमें नहीं करनी। और बापा जिस तरह फरमा रहे हैं कि घर पे कोई इस तरह नहीं घसीटता, तो वाकई यही होता है कि ज़रा सी उठाने की मेहनत या ट्रॉली पर रखने की कोफ्त से बचने के लिए वो कहता है कि बस ऐसे ही जल्दी जल्दी इसको आप आगे पहुंचाएं। तो वापस इसमें वाकई आपने जो फरमाया इसी तरह हो रहा है कि बाज़ औक़ात जल्दबाजी की सूरत में जो है वो फिर फिनाई मस्जिद के फ़र्श पर इस तरह के निशानात भी पड़ते हैं, और ऊपर से अगर उतारने में उठाया नहीं जाता तो बाज़ औक़ात सीढ़ियों के किनारे और ये सब टूट भी जाते हैं इसके। अब ये कि जिनको तरबियत देनी थी, मसलन फ़ैज़ान मदीना, वो तो शायद इसमें खादमिन है आए हुए कहाँ, कितने देंगे उठाने वाले? एक भी नहीं। हाँ, मतलब आए नहीं है, यहाँ नहीं है, तो अब किसको समझा रहे? अब दीवारों को समझा रहे। जब यहाँ नहीं है तो बाहर होंगे, हो सकता है मुस्लिम रख लेते। तो ये करेंगे तो वही जो इनकी रूटीन है, ये सल इस तरह का जो काम करते हैं ना, ये आमतौर पर माहौल के नहीं होते। ये बस वो आड़ा उड़ी का एक जहन होता है, और वो रमज़ानी होते आ जाते हैं, बेचारे खिदमत करते हैं, लेकिन मसाइल बहुत करते हैं। क्या करें? अब सीढ़ी टूटी और ये तो सब तावान देने वाली बातें, तावान देना पड़ेगा इसका। ये कौन देगा तावान? अरे जो गलती करेगा उसी के जिम्मे तावान, माने जितना नुकसान पहुंचाया उतना पैसा देना पड़ेगा, और तौबा भी करनी पड़ेगी। ये थोड़ी है कि अब मैं अब हथौड़े मारूं और फिर तो चलो गड़ा बंद कर दूंगा, तो गुनाह भी तो हुआ ना। कसदन नुकसान पहुंचाना मस्जिद की इमारत को,
या किसी भी वक्फ की इमारत को, अपने घर की इमारत को कौन या सीढ़ी के कोने तोड़ता है यार इस तरह? सीढ़ी पर कचरा भी नहीं रहने देता आदमी, साफ करता है उसको। सीढ़ी से कैसे उतारे वापस? सीढ़ी से समझ सीढ़ी से वही बोरी में लेके, बोरी में लेकर उठा कर यानी कि नीचे हाँ, उठाना पड़ेगा। नहीं तो अगर नहीं उठती तो आधी बनाए देख। अब क्यों मतलब वो इतनी हेवी करते हैं कि उठा नहीं सकते? पापा ट्रॉली बनी है, पहिए लगे हुए हैं, नहीं, सीढ़ी पे भी सीढ़ी पे बाबा वो पापा ने बने हाँ, वो सीढ़ी पे स्लोप उतारने के लिए बनेगा। बनाया हुआ अच्छा, बाबा क्या ना हाँ, हो। नहीं तो इसमें इसके फिर आपको अलग से मजलिस बनानी पड़ेगी। वो मजलिस इन पर मुसल्लत हो और वो दोनों टाइम खाने के एकदम एक्टिव हो, और ये एक एक की निगरानी करे और किसी को देख को फर्श पर रखने भी ना दे। फिनाय मस्जिद के घसीटना दूर की बात, उठाकर इसकी जगह पर पहुंचाओ। तो ये मतलब वो होते हैं पैसे से काम कर रहे होते हैं ना। हाँ तो बस, तो फिर तो हम जो बोलेंगे उसको करना ही है। और अगर हमारा इस्लामी भाई भी ऐसा है, जो होते हैं कई इस्लामी भाई जो माहौल में कम होते हैं, ऐसे मौके पे तशरीफ ले आते हैं तो वो भी अगर सर मस्जिद को नुकसान पहुंचे रहा तो उसको सर छुट्टी देनी पड़ेगी कि भाई आप मेहरबानी करके मत आए। काम करने वाले बहुत मिल जाएंगे, भले पैसे दे के हम करवाएं यार, लेकिन काम तो सही हो, मस्जिद को नुकसान तो ना पहुंचे, फिनाय मस्जिद को नुकसान ना पहुंचे, सीढ़ियों को हमारी ना नुकसान पहुंचे। और इसमें एक एहतियात की सूरत ये, सीढ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस पर वो अगर मशवरा करके कोई लोहे के राड वगैरह क्या बोलते हैं वो किनारे लगवा लिए जाए, फिर टूटने से बचत होगी। वैसे इस बार पापा ये कि ये जो मतबख है ये नीचे ही चला गया है, तो अब तो मतबख हाँ नीचे ही चला गया पापा। अब वो सीढ़ियों को शायद मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, जी पापा। इस साल नीचे आ गया, कब ऊपर चढ़ जाए कुछ पता नहीं है। एक जगह से तो ऊपर आएगा ना, वो जो आई चढ़ाने का थोड़ा होगा ना। बहरहाल ये कि हाथों हाथ को इसकी मजलिस बनाए कि जिनका काम ही बस ये देगे संभालना हो, देगे खाना, और ये मेरा ख्याल इसकी मजलिस होगी, बस मजलिस को एक्टिव कर दें। मजलिस तो कई मजलिसें होती है ना, खाने की तो मेन मतलब जिस्तन बरा खुर्दन, यानी खाने के लिए जिंदा रहना वाली भी तो कैफियत बाजों की होती है कि इंतजार होता है कब सहरी मिलेगी कब इफ्तारी मिलेगी, ये भी तो होता होगा ना। इसकी मजलिस तो होगी और उसको एक्टिव होना चाहिए कि वो कुछ भी यानी कि देगों के ताल्लुक से भी, दरियों के ताल्लुक से, देखिए रोज़ दरियाँ जो है ना वो मस्जिद से बाहर जाकर सफाई करनी है। फिनाय मस्जिद में उसका कचरा नहीं गिराना है, उसके दाने नहीं गिराने। फिनाय मस्जिद में अवाम तो अगर समझती नहीं होगी, हर जगह फिनाय मस्जिद में खाना खाते भी नहीं होंगे, आईने मस्जिद में खाना खाते होंगे मोतकिफिन, समझे। तो ये मस्जिद का अदब जो है ना यार, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझे, मस्जिद का एहतराम जो है ना ये बहुत ज़रूरी है ना। मस्जिद ये मुअज़्ज़म दीनी है ना, शाइर इस्लाम में से है और मुअज़्ज़म दीनी भी है। यानी मस्जिद की कोई इरादतन तौहीन करे तो काफिर हो जाएगा, लेकिन तौहीन किसको कहते हैं फिर वो एक अलग टॉपिक है। तो मस्जिद का बहरहाल एहतराम जो है ना ये फ़र्ज़ है, ये ज़हन में रखिएगा। हर एक को चाहिए कि अपनी मसाजिद में जहाँ ये इतिकाफ़ करते हैं या बल्कि सारे ही साल के लिए उसकी साफ़ सफाई का ख्याल रखें। इसके मतलब यानी कि मामलात को जो है वो दुरुस्त रखें, गंदगी भी ना होने दें और इसका कोई भी बेजा इस्तेमाल ना हो। दरिया वगैरह जो हैं ये बाहर जाकर झाड़ें, इसकी गर्द किसी के घर में भी ना पहुँचे और मस्जिद में भी ना गिरे। इसी तरह हड्डी दाने वगैरह कोई भी कोने खांचे में चावल का या खाने का कोई जुज़ नहीं होना चाहिए, वरना वो फिर इसमें बदबू पैदा हो सकती है। इस तरह थाल जो है ये हाथों हाथ धुल जाने चाहिए,
वरना थाल में भी ज़्यादा बदबू होती है। और खाने वालों को भी चाहिए कि थाल को अच्छी तरह साफ करें, दाना कोई ना छोड़ें, कि वो हदीस शरीफ में कि तुम नहीं जानते खाने के किस हिस्से में बरकत है। तो जब ये अच्छी तरह खाएंगे तो फिर थाल धोने वालों को भी इस बहाने ज़िम्नन आसानी हो जाएगी। बल्कि ये कि इमाम गज़ाली अलैह रहमतुल्लाह वाली ने तो यहाँ तक लिखा है कि खाने का बर्तन जो धोकर पी ले तो उसको एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। तो खाने जिस बर्तन में खाया, प्लेट में, प्याले में, जिसमें, तो उसको धोकर पी लिया जाए। लेकिन ऐसी जगह पीने से बचा जाए कि जहाँ कोई इन चीज़ों को ना जानता हो और वो मजाक उड़ाएगा, है ना, तनफीर की सूरत बनेगी, तो वहाँ फिर पिया ना जाए, बल्कि अच्छी तरह साफ कर लिया जाए। कि साफ करने में कोई भी मतलब सुलझाव आदमी वो चौंकता नहीं है। इसकी हदीस मुबारक ये थोड़ा बहुत जो मजहबी रुझान होता है ना, उनको आम तौर पे पता होती है कि वो बर्तन दुआए मगफिरत करता है, कि जो बर्तन को साफ कर लेता है, खाने के बर्तन, 3-3 बार उंगलियां चाटें, ये भी सुन्नत है। तो ये कि चाटना इस तरह के ग़िज़ा के असरात उंगलियों पर ना रहे, खाली फॉर्मेलिटी नहीं, अच्छी तरह चाटना। तो इंशाअल्लाह ये कि जितना मस्जिद का एहतराम करेंगे सवाब भी मिलेगा, गुनाहों से भी बचत होगी। कि कई ऐसी बेअदबियाँ होती हैं जो गुनाहों भरी होती हैं, इससे भी बचना चाहिए। थाल दरिया ये सब बाहर रखना भी बाहर होता है, मस्जिद में नहीं। और रोज़ रोज़ इसको दोनों टाइम अगर झाड़ने की तरकीब बन जाए ना, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, मदीना मदीना हो जाए। मगर बात वही कि इस तरह ने झाड़ें कि गर्द पड़ोसियों के घरों में जाए, कहीं ऐसी जगह दूर जाकर कि जहाँ घर करीब ना हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मस्जिद में वो कचरा उठाने के लिए माशाअल्लाह जेब में शापर भी रखी जा सकती है, तो उठा कर बाल के गुच्छे वगैरह होते हैं तो वो मोतकिफिन इसमें डालते रहें। कहीं बाल के गुच्छे होते हैं, कभी कोई और मरा हुआ परवाना, मक्खी वगैरह होती है, तो ये भी अंदर आ सकती है। मक्खी की लाश अगर जेब में हुई तो नमाज में कोई नुकसान नहीं आएगा। अब ये जैसे जेब से अमीर अहले सुन्नत ने थैली निकाली ना, तो जहाँ जहाँ हमारे ज़िम्मेदार बैठे हैं जेब में हाथ डालने का थैली नहीं है तो फिर इसका एहतिमाम करें। और ये थैली अगर ज़िम्मेदारान के हाथ में होगी, क्योंकि मस्जिद की सफाई सुथराई ये भी एक तरबियत का हिस्सा है। एक भी दिखा नहीं रहा थैली, जिम्मेदार हो या गैर जिम्मेदार हो, नहीं ये जहन नहीं है। वैसे मुझे तो खैर मैंने रख ली है थोड़े दिन से, मुझे मौका कहाँ मिलता है। तकब शुरू होगा ना बाबा तो थैली आ जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। नहीं अकरे बटे भी नहीं, इत्तेफाक से लगे थोड़ो, नहीं हो सकता है दूसरे शहरों से पैगाम आ जाए, इसीलिए रखी है मस्जिद। वाह, चलो भाई एक के पास है ढूंढ निकाली हुआ एक ने जेब में से। मस्जिद का इसमें कूड़ा भी है। वाह भाई अल्लाह, ये मदनी तरबियत का वालों को भी इस मामले में तरबियत होनी चाहिए। और मसाजिद जो दीगर जो आशिकान रसूल जो अपने एतकाफ़ करते करवाते हैं वो भी इस मामले में अगर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मस्जिद की सफाई और सुथराई का एहतमाम भी होता रहेगा। बाबा भी खाने पीने के हवाले से बातचीत हो रही थी, देगों के हवाले से भी। ये बताइए कि मोतकिफ़ जो आते हैं खाने पीने का अंदाज़ तो अब आप भी देखते हैं, जब आपके साथ भी मोतकिफ़ खाते पीते हैं, बिल्कुल आपके करीब बैठे हुओं की कैफियत आपको पता है कि क्या खाने का क्या अंदाज़ होता है। तो अब दीगर शहरों में, दीगर ममालिक में या मुख्तलिफ मसाजिद में जो अंदाज़ होता होगा उसका आपको इसका आप गौर करें। तो जो थाल की कैफियत होती होगी, प्लेटों की कैफियत होती होगी, तो थाल भर कर देना
बर्तन भर कर देना। अच्छा, इसमें मैं उन मुतकिफ़ीन को ही बाबा आपको ले लूँगा जिनके घरों से खाना आता है, क्योंकि हर जगह वैसा इज्तिमाई अंदाज नहीं होता। बाज़ लोग अपने टिफ़िन होते हैं वो निकालते हैं, खाते पीते हैं। अब मस्जिद में खाना है, मस्जिद में पीना है, प्लेटों में बचना है। अब इज्तिमाई तौर पर जहाँ इत्तिकाफ़ होते हैं वहाँ पर खाने पीने में क्या बेहतियातियाँ की जाती हैं और हमें वो कौन से अवामी काम करने चाहिए जिससे ये खाना ज़ाय ना हो। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अनाज की हिफाजत की जाए, पकाते वक्त भी क्या किया जाए और खिलाते वक्त क्या किया जाए, बच जाए तो क्या किया जाए। अल्लाह अल्लाह, ईमान पे बेहतर मौत ओ नफ्स तेरी नापाक जिंदगी से। ये एक जवाब, ये तो ऐसा के जवाब और नामुमकिन से बढ़कर कोई सीगा इन कोई मेरे पास वर्ड नहीं है, लफ्ज़। ये मुबालगे का मुबालगा कर रहा हूँ मैं कि इस पे अमल कहीं देखा ही नहीं है मैंने अपने तो ज़माने से समझाते आ रहे हैं, लेकिन खाना गिराने का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, वो देगों का ताल्लुक़, देग में इतना खाना बचा हुआ रह जाता है, इतने थाल अधूरे इधर पड़े, मतलब कोई हल समझ में नहीं आता। अरकान शूरा और ज़िम्मेदारान अगर इस वक्त मदनी मुज़ाकरे में जैसे हमने ऑन एयर इसको लाइव किया है इसलिए ताकि मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद हमारे मुबल्लिगीन, हमारे ज़िम्मेदार इस्लामी भाई और दीगर आशिकान रसूल जो इत्तिकाफ़ करवाने का जहन या जज्बा रखते हैं, उनकी दुरुस्त मायना में अखलाकी और शरई रहनुमाई हो सके। अब ये जो कुछ मदनी फूल हैं, ये इसको महज एक अमीर सुन्नत की कुड़हन या इन्हीं की एक मदनी सोच के मुताबिक ना लिया जाए, ये इसको अपने ऊपर लें। अल्लाह तौफीक दे तो हम इसको मदनी फूलों की सूरत में डायरी में लिखें ताकि हम अपनी मस्जिद के जो खादिमीन वगैरह होंगे, आज सारा जैसे कि पहले से तय था कि इनको भी हमने अपने साथ बिठाना है जो इन खिदमतों पे मामूर होंगे। कहीं 500 मुत्तकिफ़ होते हैं, कहीं 300-400 मुत्तकिफ़ होते हैं, कहीं 150-200 मुत्तकिफ़ होते हैं, कहीं 1000-1500 मुत्तकिफ़ भी हो सकते हैं। तो हर एक इस हिसाब से अपना इंतज़ाम करे। जी बाबा इरशाद फरमाइए। यही कि मतलब एक तो खैर अब अपने शुरू से यूँ चलते हैं कि खाना पकाना, इसमें हमने तो यही एहतियातें दी हुई है कि तेल मसाला कम डाला जाए, यानी कि जितना उर्फ है ना इससे आधा डाला जाए तेल मसाला। और इसके फ़वाइद का भी बहुत सौ ने एतराफ़ किया है, वरना एतिकाफ़ में बुखार में तप रहे होते हैं मुतकिफ़िन, बेचारे उल्टियाँ कर रहे होते हैं, कोई पेट पकड़ के तड़प रहा होता है। ये मनाजिर अब भी होते हैं, लेकिन ये शायद आखिरी 10 दिनों में आएंगे ये मनाजिर, तो 20 दिन तक इन्होंने खूब खाया होता है, फिर यहाँ आकर ये फिर बेचारे उगलते बाज। तो खाने पीने में एक तो एतदाल हो, लेकिन इसका ताल्लुक तो मोतकिफ़ से है, और मोतकिफ़ को कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि वो सारा दिन बेचारा यहाँ होता है, तो जो नवरा होता है फारिग होता है ना, वो खाने को ज़्यादा जी जाता है, मैं खाता रहूँ। अब ये कि ये जिस तरह भी खाते हैं ये आपको भी मालूम है और शायद बहुत सौ को मालूम है, लेकिन खुशनसीब ऐसे भी मोतकिफ़ होते हैं कि जो कम खाते हैं। हमारी आधी रोटी की तहरीक भी वो सालाना ज़ोर पकड़ती है कुछ, तो इसमें ये फिर इसकी बरकतें भी बताते हैं, कई वज़न भी कम कर लेते हैं, कई बीमारियां भी बाज़ों की दूर हो जाती हैं इसमें। तो अब ये कि आधा तेल मसाला हो तो टेस्ट में कमी आती है, तो उस कमी को हम रायता डाल के पूरा करते हैं, तो रायते से कुछ गुजारा हो जाता है। तो एक तो ये सूरत, दूसरा ये कि निकालने वाले की तरबियत का मैं 2-3 साल से इसको ज़ोर दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक शायद हुआ नहीं है। मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि प्रोफेशनल अगर ले लिए जाएं तो भी हर्ज नहीं है, कि हम मतलब यानी कि एक को खाली बोटियाँ आती हैं, एक को आलू आते हैं, किसी को खाली वो तेल में तरबतर वो तले के चावल आएंगे, किसी को ऊपर के कोरे चावल, बिरयानी जब होती है बिरयानी के ऊपर कोरे चावल की तय होती है, जिसको तरीका नहीं मालूम वो कोरे चावल भर के दे देगा। अब वो बेचारा हल्क से उतारेगा कैसे? और दूसरे को खाली मसाला बोटियों वाला, तो इसने खाया, क्लिनिक खोला हुआ है। इस आलमी मदनी मरकज़ की बात करें, यहाँ तो क्लिनिक है, हर जगह क्लिनिक भी नहीं है,
तो मसाला और ये सादा चावल जो ऊपर मिक्स करके खाना होता है। मसाला तो बीमारियों का घर होता है, ये तो खाली समझो टेस्ट के लिए। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, हर चीज़ अपनी लिमिट में हो तो फायदा करती है, लेकिन अनलिमिट लोग मसाला खाते हैं और बेचारे फंसते हैं, बोटियां भी चबाए बगैर निकलते हैं, ये फंसते हैं। हम मतलब है कि इस तरह की तरकीब करें कि या तो ये जितने खाना निकालने वाले इनको अलग से लेकर आदमी बैठे और इनको समझा। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मुझे देगों से खाना निकालने की कोई, मैंने ये धंधा काम किया नहीं है, लेकिन एक जनरल सेंस है, समझ में आता है किस तरह करना चाहिए। तो इस तरह मतलब इनकी ट्रेनिंग की जाए कि पहले सफ़ेद चावल ऊपर है वो देग से हटाए जाएं, थोड़े हटाकर फिर अंदर तक वो हाथ हथला होता है इसका निकालने का, वो मारते हैं, तो मसाला डाला, फिर ऊपर से वो कोरे चावल डाले जाते हैं। रश में नहीं हो पाता, रश में नहीं हो पाता। ये दावतों में उमूमन इस तरह की तरकीब हो जाती, क्योंकि 1.5-2 घंटा टेबल कुर्सी पे बैठकर आदमी गप्पे मार कर टाइम पास कर रहे होते हैं, एक तादाद होती है। तो वहाँ पर एक बाबर जैसे कि किचन से सामान आता है वो निकालते हैं, फिर वो डिशों में डालते हैं, नीचे चूल्हे जल रहे होते हैं, तो वो एक होता है। या दावतों में लोग बैठे हुए होते हैं तो उनको डिशें पेश की जाती हैं। अब यहाँ पर मगरिब की नमाज के बाद तकरीबन मसाजिद में ये होगा, अंडरस्टूड सी बात है, कहीं 2-5 मिनट, आधा घंटा 15 मिनट का आगे पीछे होगा। तो अब मगरिब की नमाज के बाद इनको निकालना है और इशा की अजान से पहले पहले इनको समेटना है। सहरी में इनको इतने बजे देना है, इतने बजे समेटना है। अब इतनी जल्दबाजी के अंदर इतना एहतमाम करे कैसे? हाँ जी, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, क्योंकि कोरे चावल भी निकालने वक्त तो वो भी लेंगे, खाली मसाला भी डालना वक्त तो वही लेंगे, दोनों आधा आधा डालना है। जैसे 2 हाथ भरे उसने, एक हाथ में तो थाला भरेगा नहीं, तो एक हाथ ये भरा एक हाथ ये भरा, बात तो वही है, ये होनी चाहिए। उपला माला जो है भरा हुआ होगा तो ये थाल भी सही भरेगा। अब हम मतलब पैसे बचाने के लिए या जो हमारे पुराने लगे बंदे हिले हुए हैं उनको खुश करने के लिए देगे हवाले कर देते हैं, लाखों रुपए का खाना जो है ना इनको सौंप देते हैं और ये अपनी मर्जी से ये इस तरह देते हैं। तो इस पे रहम की अपील है कि सबको बोटी, आलू, मसाला, चावल, जो भी खाने की चीज़ हो वो बराबर बराबर जाए, हत्तल इम्कान 19-20 चल जाता है, हत्तल इम्कान बराबर जाए। तो ये करेगा प्रोफेशनल, ये मुफ्त ये क्यों करेंगे भाई? ये काय को इतना मतलब मेहनत करेंगे? वो अड़ाउड़ी करके वो डाल 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 करते हैं लोग। या तो ये सीखें या हम मतलब अगर समझ में आते इनको इजारे पर लें और इनसे सही काम लें। ये मेरी पुरानी कुड़न है, अगरचे मैं आपकी देगों का खाना कितना खाता हूँ ये आप लोग जानते हैं, लेकिन मतलब जो भी मुसलमान आता है उसके पेट में जाए यार, उसका दिल खुश तो हो रहा है। बास खुश हो जाते होंगे, बास बुझ जाते होंगे, वो बोल नहीं सकते कि उतारें कैसे गले, वो खाली कोरे चावल में। ये सब देखी भाली बातें कर रहा हूँ मैं। तो ये हर जगह होता होगा, दूसरी जगह इससे ज़्यादा हो सकता है कि मसाइल होते होंगे जहाँ जहाँ हमारे बड़े इज्तिमात होते हैं। अच्छा, फिर ये कि वो अब ठंडा खाना, ये तो मजबूरी समझ में आती है कि इतने सारे थाल पहले से ही भरेंगे तो ही मोतकिफिन तक पहुँचेंगे, वक्त थोड़ा होता है, वरना ये खाना जो ठंडा हो जाता नहीं समझे इसकी कीमत आधी हो जाती है। एक समझाने के लिए कर रहा हूँ, टेस्ट नहीं रहता। बाज़ खाने तो बिल्कुल ठंडे, जैसे बिरयानी है या पुलाव है, वो तो ठंडे हो भी मौसम अगर ठंडा, फिर तो वो खाना आदमी बस गुजारे के लिए, जीने के लिए खाना पड़ता है, वरना टेस्ट नहीं रहेगा, जम जाता है। तो अब ये तो खैर इसका हल नहीं है कोई। अलबत्ता जहाँ थोड़े थोड़े मोतकिफिन है वो इस पर तवज्जो फरमाएं कि वो खाना मगरिब की नमाज के बाद निकालें और देते जाएं, निकालें और देते जाएं। यहाँ मोतकिफिन थोड़े हैं, अब जहाँ हज़ारों की तादाद में, यहाँ वाकई मैं इसका मतलब कुछ कह ही नहीं सकता कि वहाँ तो आपको वो ठंडा ही मिलेगा, गर्म नहीं मिलेगा। गर्म हमको मिलेगा, हम जैसे जो सोर्सफुल है ना, इनको गर्मा गर्म स्पेशल बोटियाँ मिलेंगी, लेकिन आपको नहीं मिलेगी, आवाम को ये गर्म और ये स्पेशल नहीं मिलेगा। ये जहाँ भी मैं जिनको कह रहा हूँ वो अपने ऊपर ले, कौम ने आपके लिए चंदा नहीं दिया कि आप गर्मा गर्म बोटियाँ खाएं और आवाम को वो ठंडे सादे चावल पकड़ा दें। जो ऐसा करता हो और जहाँ दुनिया में करता हो वो खुदा से डरे,
और ख़यानत से काम ना ले। अखलाकी भी जुर्म है यार, जब लोग देखेंगे, मोतकिफिन देखेंगे कि यार ये जिम्मेदारान जो है या खवास हैं, इनके लिए स्पेशल बोटियों वाला गर्मा गर्म जा रहा है, अलग से खाए क्या क्यों? फील करेंगे यार वो? अलग से खाएंगे, अलग से अलग से खाएंगे। खाएं क्यों? और मिक्स मिल्क आवाम के साथ तो खाएंगे नहीं, नहीं, ठंडा खाना पड़ेगा। यही अर्ज कर रहा हूँ, अलग से खाएं क्यों? थाल मकतब में जाए क्यों? थाल कहीं और पहुंचाए क्यों? अगर हर इस्लामी भाई, हर जिम्मेदार, जिस तरह आप अवाम में बैठ कर शायरी और इफ्तार कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, अगर हर जो भी जिस सतह का भी कोई भी अगर किसी जगह पर भी है, आप जिसको भी कह रहे हैं या जो अपने ऊपर ले रहा है, तो वो अलग से उसके लिए थाल जाए क्यों? उसके लिए अलग से हो क्यों? वो मुतक़िफ़िन में कभी किस हल्के में जाकर, कभी किस हल्के में जाकर, कभी किसकी दिलजोई के लिए, कभी कहीं से इंशाअल्लाह तबारक व तआला 30 दिन का मदनी काफ़िला मिलेगा, हाथों हाथ 12 माह के इस्लाम भाई तैयार होते रहेंगे। अगर वहाँ जाकर हर ज़िम्मेदार तकसीम करता रहे और मुख्तलिफ इस्लामी भाइयों में वक्त ले, फिर उनको सुन्नत और आदाब भी तो सिखाने हैं ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ खाना खिलाना है, सुन्नत और आदाब सिखाना है, बैठने का तरीका सिखाना है, 3 उंगलियों से कैसे खाना है ये सिखाना है। फिर निगरान या ज़िम्मेदार अपने पास अगर रबर बैंड रख लेता है ताकि 3 उंगलियों से खाना खाने पर मदद हासिल हो, इसकी तरगीबात अगर वो शुरू करता रहे। फिर अगर दस्तरखान पर दाने वगैरह गिर गए हों तो वो खुद उठाए। फिर बाज़ लोग उल्टे हाथ से उठाते, उल्टे हाथ से खा लेते, तो उल्टे हाथ से उठाकर सीधे हाथ में रख कर फिर फांके। हड्डी मसाले वगैरह कैसे साफ़ करना है, इसको कैसे रखना है साफ़ करके, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर उसी वक्त पता चलेंगी कि वो प्रैक्टिकल देखेंगे मुत्तकिफ़ीन जो नए इस्लामी भाई बेचारे आए हैं। और ये माइक पर सिर्फ आदाब सिखा देने से समझ नहीं आती जब तक कि वो किसी को प्रैक्टिकल अमली करता हुआ ना देखें कि खाने की हड्डियाँ फेंक दी, खाने की चीज़ें फेंक दी। तो ये जब तक कि ये कल्चर ख़त्म हो जाए तो जो सबके लिए आएगा वो अपने लिए आएगा, ठंडा होगा तो अगले दिन गर्म हो जाएगा। जब अपने को सबके बीच में ठंडा मिलेगा तो अगले दिन सबके बीच में गर्म भी मिलेगा। इसी तरह जो खादिमीन है ना, जो देगों पर होते हैं या इनकी दोस्तियां होती है, इन पर नज़र रखना ज़रूरी है। ये बोटियां बोटे ना निकालते हों, ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत इम्कान, कभी इम्कान एक तादाद होगी जो बिल्कुल उम्दा ग़िज़ा छुपा लेती होगी। तो तरकीब से ये दोस्तों में ये दावतें होती होंगी, खाते हो पीते होंगे, कोई भरोसा नहीं है। मैं हर फर्द को नहीं कह रहा, जो कर रहा है मैं उसको कह रहा हूँ वो मतलब इससे बाज आ जाए, ऐसा ना करें। ये कौम का चंदा है, इसका इस तरह हशर ना करें। ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए जो बेचारे एहतिकाफ में। देखो अब एक इन्हें कि इस्लामी भाई हमारे कोई यूके से आया हुआ, अभी से पहुंच गए ना यूके, साउथ अफ्रीका आया कि साहब भाई खड़े हो कि मैं फ्रांस से आया हूँ। कहाँ है भाई फ्रांस? ये फ्रांस ही खड़ा हुआ है, बोलता है हमारे यहाँ कोई मस्जिद ही नहीं है, मैं घर में दर्स देता हूँ। है ना जज्बा इसका यार, फ्रांस को बराबर वाली गली में तो नहीं है ना। तो ये इनके लिए लोग देते हैं, ये अल्लाह के मेहमान है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल देख कर माहौल में अल्लाह अकबर। अच्छा वाह, नेट पे मदनी चैनल देखा घर वालों ने, बच्चों की अम्मी ने, उसके बाद फिर वो उसी पहले के बच्चों की जरिए अम्मी ने मुरीद देखा। अच्छा, उन्होंने फिर आपको नेट चलाना नहीं आता। अब पूरा घर मतलब दावत इस्लामी से मुतासिर हो गया। वाह, मदनी चैनल की बहार एतिकाफ में आ गए माशाल्लाह। इत्तेकाफ फ्रांस से सफर कर, फ्रांस से दाढ़ी भी आ गई, इमाम शरीफ भी सर पे सज गया। निगरान शूरा ने पापा तरकीब दिलाई थी। सुभान ऐसा अच्छा, अल्लाह। मुलाकात भी हुई थी जी बाप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 30 दिन का काफिला भी सफर किया। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ ये भी मदनी चैनल से निगरान शूरा ने तरगीब दी, एक जनरल जो तरगीब देते हैं अवामी, उसमें आप आ गए। क्या बात है निगरानी शुरा की। जी आया नो, वेलकम माशाअल्लाह। अब ये कहाँ कहाँ से आए हुए देखो, फिर बेचारे मुल्क के कोने कोने से भी आते हैं। अभी कल तो मेरा घर यहाँ वो धमाल होगी, यहाँ समय भी नहीं, शायद इतने आ जाएगी कल, है ना। तो यहाँ तो नहीं आएंगे वो अंदर बेचारे। हाँ, यहाँ तो आज मोतकिफिन का, और ये बाहर मुल्क से जो आए वो मेरे आज साथ खाना खाया ना हम लोगों ने मिलकर,
मैंने इनके साथ खाना खाया आज। तो इंशाअल्लाह सब जिम्मेदारान भी जहाँ जहाँ दुनिया में वो अलग छुपकर खाना खाने पर पाबंदी, एतिकाफ में प्लस मदनी काफिलों में, सारा साल ये भी तो चलना ना, छुप कर नहीं जो भी खाना आवाम में, मगर अपना टिफिन अपना मखसूस खाना अगर अवाम में खाएंगे ना तो इसमें नज़र लगने का भी खौफ होगा। और अगर आपकी ग़िज़ा उम्दा होगी तो वो हो सकता है कोई बेचारा गीबत करे, यार ये माल खाते हैं हमको यूँ खिलाते हैं, तो इससे भी बचने में आफियत है। हम अपना ये अमूमन खाते हैं, हम बरसों से हमारा तकरीबन, तो इससे भी थोड़ा ले लेते हैं बाद वक़्त। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो जैसे कि आज भाई इफ्तार में यहाँ फुला खाना है, तो हमारी कोशिश है कि हमारा भी इसी से मिलता जुलता हो। लेकिन अब बाज़ औक़ात वो ग़िज़ाएँ आपकी होती हैं, अब वो मुझे मुआफ़िक नहीं होती। अब वो मैं क्या मतलब इसकी लिस्ट तो देने ज़रा कि ये मुआफ़िक और ये मुआफ़िक नहीं है, तो फिर बाज़ औक़ात वो फ़र्क भी करना पड़ता है। कोशिश ये होती है ताकि वो किसी की नज़र भी ना लगे, उसको वसवसे भी ना आए। ये एक अपनी सोच है, हो सकता है ये ऐसा ना भी होता हो, लेकिन कुछ झिझक सी होती, शर्म सी आती है। तो देगों का खाना तो वैसे भी मुझे तो खाना भी नहीं चाहिए। ये मतलब रोज रोज आदमी खाए ना तो तंदुरुस्त आदमी भी शायद बीमार पड़ जाएगा। डेली खाए ना, ये देगों का खाना, देगों में स्पेशली मसाले डाले जाते हैं इसको टेस्टी बनाने के लिए, तो मैं आधे मसाले का जोर देता रहता हूँ। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश होती है, हर जगह दुनिया भर में होता नहीं होता, मुझे इसका तजर्बा नहीं है। हर जगह दुनिया में ऐसा करेंगे ताकि मोतकिफिन सुकून से इबादत कर सकें, वरना इनके पेट में वो गटर गुँ होता रहेगा और ये बेचारे मतलब बस बीमार होते रहेंगे। बीमार तो एक तादाद होती है, लेकिन पहले के मुकाबले में जब कोशिश की ना हमने यहाँ, तो कमी महसूस की है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ मरीजों में कमी आती है। तो ये हमारे दीगर नाजरीन भी अपने घरों में भी एहतियात करेंगे ना। ये डीप फ्राई जो है ना, ये हमारे रमज़ान शरीफ की ग़िज़ाओं का हिस्सा है, बल्कि ये सरदार है। इसके बगैर कोई भी घर यानी कि तले हुए जैसे पकोड़े हैं, समोसे, तो इस तरह की चीज़ें, कबाब हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, ये एक मतलब ग़िज़ा का हिस्सा है रमज़ान शरीफ की ग़िज़ा का, जो कि मुज़िर सेहत है, नुकसानदेह। और शहरी में मलाई और पराठा, अंडा पराठा, ये ग़िज़ा का है। यानी कि ये ग़िज़ा अक्सर ये होती है, एक तादाद है जिनकी जो कि सख्त सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह ये होती है। तो इसलिए लाइट अगर ग़िज़ा होगी, हल्की ग़िज़ा होगी, तो आप हल्के फुल्के रहेंगे और पेट में भी गटर गुँ नहीं होगा, डकारें भी कम आएंगी या नहीं आएंगी, और इंशाअल्लाह आपको नमाज़ों में, तरावी में और लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह। तजर्बा कर लें, एक दिन में पता नहीं चलेगा शायद, लेकिन इसको आप तजर्बा करें कि भाई इस माह रमज़ान में हमने कबाब, समोसे, पकोड़े की तरफ देखना भी नहीं है। यानी अगर ये जहन बन जाए ना, मैंने देखना ही नहीं है, देखूंगा तो ये मतलब मुंह चिढ़ाएगा, मुंह खुद ब खुद खुल जाएगा, हाथ खुद ब खुद उठ जाएंगे और ये अंदर तशरीफ ले जाएगा, फिर बोलेगा हट जाओ अब मैं हूँ। किससे फरमा रहे हैं आप? मैं किससे फरमा रहा हूँ? मैं सारी दुनिया के नाजरीन से अर्ज कर रहा हूँ कि ये इनके दस्तरखान आप बताइए बाबा। इस रमजान को समोसे, पकोड़े और डीप फ्राई का बाइकाट आप करके देखें। अगर आप इसका फायदा ना देखें तो मेरे को बोलना, मैं वादा नहीं लूंगा इसका, वादा करके कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। अगर बखुशी को अगर कहे कि मैं नियत करता हूं कि पूरे रमजान में कबाब, समोसे, पकोड़े, तली हुई चीज कसदन नहीं खाऊंगा, इरादतन, अगर कोई इक्का दुक्का आ गई इत्तेफाक से, और अगर नफ्स ने मेरे साथ ताउन नहीं किया, इसने ताउन करना नहीं है, और अगर हाथ उठ गया तो एक पीस, थोड़ी गुंजाइश कर दूं ना, एक पीस। अब तो मैंने बहुत आसान कर दिया आपके लिए।
अगर आ गया तो मंगवाएंगे नहीं, यार मंगवाने पर तो पाबंदी। आ गया तो एक पीस फ्री आइटम, एक पीस। मगर बाद होगा तो आते वो चपली कबाब इतना बड़ा होता है, ये तो एक पीस भी बहुत खतरनाक है। और बाज घरों में कबाब इतने बनते हैं जिसमें मेरा ख्याल 5-7 चपली कबाब का 5वां-7वां हिस्सा होता है। तो इस पर देख लें, आप चपली कबाब खाएंगे तो शायद एक ही खाया जाएगा, वो 2 तो मुश्किल से खाए जाएंगे। तो ये आप देख लें, इसमें जो मोतकिफ होंगे वो तो जो बाहर के होंगे ना, उनके बचने का चांस ज़्यादा है। और हाँ, 10 दिन में आखिरी आएंगे, ये आपका दिल जलाएंगे। अभी से बता देता हूँ, ये कबाब समोसे खाएंगे आप, इनके पास मत जाना, वरना हो सकता है आपको वो वेलकम करेंगे और फिर वो 20 दिन की मेहनत में पानी फिर जाए। ये बाबुल मदीना की बात कर रहा हूँ कि यहाँ का माहौल है, इस तरह के लोग आते हैं लगे बंदे, वो हल्कों में मदनी मुजाकरों में इसमें दिलचस्पी कम होती है, मुँह खाने पीने आते हैं बेचारे बस।